श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। खगड़िया बिहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांटी जा रही श्री नंदेश्वर शिव महापुराण कथा आज तीसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 19 जून तक से 25 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि गणेश जी पर सबसे पहली दुर्वा वो किसने समर्पित की थी और भगवान जो गणेश है दुर्वा से सबसे पहले कब और किससे प्रसन्न हुए थे, जिसकी जानकारी आगे हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी चाबी है जो आपके हृदय के पास जाकर जो शिव रूपी ताला है उसको खोलकर शिव के प्रवेश का द्वार खोल देती है। आज की कथा की दूसरी जानकारी। हमें धर्म में आडंबर नहीं करना चाहिए शिव को, क्योंकि आडंबर है प्रिय नहीं है। धर्म है जो आडंबर से रहित होना चाहिए और जो हमारा मन है वह वासना से रहित होना चाहिए और जो भजन है वह कामना से रहित होना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम एक लोटा जल चढ़ाएंगे या शिव जी के मंदिर जाएंगे तो शिव मुझे ये देंगे वो देंगे। नहीं, हमें जो शिव की भक्ति करते हैं, शिव का भजन करते हैं, वह हमें निस्वार्थ से बिना कामना के करना चाहिए। आज की कथा की तीसरी जानकारी। शिव महापुराण की कथा तक या शिव मंदिर तक वही पहुंचता है जिस पर शिव की कृपा होती है या जिसे शिव याद करता है। आम आदमी शिव महापुराण की कथा तक नहीं पहुंच पाता है। जो शिव की कृपा प्राप्त करते हैं वही लोग शिव महापुराण की कथा सुन पाते हैं और कथा तक पहुंच पाते हैं। आज की कथा की चौथी जानकारी। शिव महापुराण की कथा ने हमें शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने और बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका बताया है। इससे पहले भी हम जल चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, लेकिन हम उससे शिव को रिझा नहीं पाते थे क्योंकि हमें सही जो विधि है उसका नहीं पता था। लेकिन शिव महापुराण कथा ने हमारा जो शिव पर जल चढ़ाने का, बेलपत्री चढ़ाने का, शिव मंदिर जाने का तरीका भी बदल दिया और उससे हमारा जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। आज की कथा की पांचवी जानकारी। सुषमा कुमारी बेगूसराय से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी दो बेटियां हैं, मैं महादेव की कथा और महिमा का क्या वर्णन करूं। मुझे नौकरी की चाह थी पर मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। फिर मेरी चाची ने कहा कि कथा सुन और परीक्षा के लिए जाए तो बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगा करके चिपका करके जाना। गुरुजी, मैंने कथा सुनना शुरू किया और जब भी मैं पेपर देने के लिए गई तो मैंने बेलपत्री पर के बीच वाली पत्ती पर शहद वाला वह उपाय किया और मैंने ऐसा ही किया और एएनएम की परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मेरी वो उस परीक्षा में मैं पास हो गई और मुझे मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की छठी जानकारी। खुशबू कुमारी बिहार से। गुरुदेव, एक लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। जहाँ भी जाती ससुराल में भी और मायके में भी सब ताने देते थे। भांज कहने लगे। गुरुजी, मेरी सहेली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। गुरुजी, मैंने कथा सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने कहा कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि उपाय करो तो बाबा फल अवश्य सुनता है, फल अवश्य देता है। गुरुजी, मैंने दोबारा उपाय किया और टीवी के सामने जो आंकड़े की जड़ वाला दोबारा से उपाय किया, दोबारा बांधी और टीवी के सामने आसन लगा करके बैठकर 7 दिन की कथा पूरे मन से सुनी और बाबा की कृपा से 15 दिन के बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया। मैं 6 महीने की गर्भवती हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ और यहाँ पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने आई हूँ। आज की कथा की 7वीं जानकारी। हमें शिव पर जल चढ़ाने के लिए जल है वह हमेशा हमारे घर के जो मटका है, प्रेंडा है, जहाँ पर हम जल भर के रखते हैं उसी में से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जल या हमारे घर के जल के मटके को पता होता है कि हमारे घर में क्या समस्या है, क्या रोग है और क्या तकलीफ है। कथा की 8वीं जानकारी। पिंकी देवी बिहार से पत्तर लेकर आई। गुरुजी, शिव महापुराण की कथा मैं 2020 से सुन रही हूँ। मुझे गठिया का रोग हो गया था, पूरा शरीर अकड़ जाता था, मैं चल नहीं पाती थी। किसी ने कहा कि कथा सुन। मैंने कथा सुनी और एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाती और उसे वहीं बैठकर शिव मंदिर में बैठकर ही उसका आचमन कर लेती। बाबा की कृपा से आज मेरी सारी दवाई गोली बंद हो गई है और मेरा जो गठिया का रोग है वो पूर्ण समाप्त हो गया है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। कथा की 9वीं जानकारी। हमें बड़ा बनने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बड़ा बनते हैं तो हमारी 3 चीज़ें चली जाती हैं। पहला भोजन, दूसरा चेहरे की हंसी और तीसरा ताली। आज की कथा की 10वीं जानकारी। गणेश जी पर जो सबसे पहले दुर्वा है वो किसने समर्पित की थी। गणेश जी पर सबसे पहली दुर्वा
ध्रुवा नंदी ने श्राप से मुक्त होने के लिए और उसको गणेश को प्रसन्न करने के लिए अर्पित की थी। आज की कथा की 11वीं जानकारी। रिया बिहार चंपारण से पत्र लेकर आई। गुरुजी, शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं। मैंने नेट के कई बार परीक्षा दी, एग्जाम दिया, लेकिन मैं पास नहीं हो पाई। मेरी हिम्मत टूट गई थी। फिर मेरी माँ ने कहा कि एक शिव की कथा सुन और एक लोटा जल चढ़ाकर पशुपति व्रत कर। गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत किया और खूब मेहनत की और एग्जाम के लिए गई तो बेलपत्र पर शहद लगाकर चिपकाने वाला उपाय किया। बाबा, अब इस बार माँ ने कहा कि इस बार जब तू परीक्षा देने जाएगी तो अकेली नहीं, बाबा तेरे साथ जाएंगे। गुरुजी, मैंने 7 मई को नेट का एग्ज़ाम दिया और शहद वाला उपाय करके गई थी और 15 जून 2023 को मेरे नेट का रिजल्ट आया और मैं पास हो गई हूँ। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरुजी ने उस बेटी को भी और उसकी माँ को भी व्यासपीठ पर बुलाकर आशीर्वाद दिया। आज की कथा की 12वीं जानकारी। नीलम देवी पति अजय कुमार यादव पत्र लेकर आए। गुरुदेव, मेरा बेटा भोपाल से डिग्री करने के बाद 6 वर्ष से नौकरी का प्रयास कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने 3 बार पशुपति व्रत भी किया, लेकिन फिर भी उसकी नौकरी नहीं लगी। फिर मैंने बेटे से कहा, बेटा तू भोपाल जाता है, एक बार सीहोर क्यों नहीं जाता। बेटे ने कहा, माँ सीहोर जाऊँगा तो पूजा के लिए सामान भी लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं वहीं से कंकर को शंकर मानकर ले आता हूँ। गुरुजी वहाँ से वह कंकर को शंकर मानकर लेकर आए, उसकी पूजा अर्चना शुरू की और मेरे बेटे ने 10 अप्रैल 2023 को सीहोर गया था और 24 मई 2023 को मेरे बेटे की जूनियर इंजीनियर के पद पर भारत सरकार में नौकरी लग गई। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज की कथा की 13वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि सीहोर में एक ऐसी भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, आधुनिक भोजनशाला का निर्माण हो रहा है जो 1 घंटे में 1 लाख लोगों का खाना बना सकती है। आज की कथा की 14वीं जानकारी। अगली कथा होगी जो वो 5 जुलाई से सावन, क्योंकि सावन के महीने की जो पहली कथा है वह पुष्कर राजस्थान तीर्थ स्थल पर होगी, जिस कथा का नाम रहेगा ब्रह्मा शिव महापुराण कथा। और यह कथा 1 बजे से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। आज की कथा की 15वीं जानकारी। 1 तारीख, 2 तारीख और 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर 3 दिन के लिए सीहोर में शिव दीक्षा, गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा। वह किस समय रहेगा उसकी जानकारी गुरुजी हमें कल की कथा में देंगे। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा से भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।